तपस्वी उस मायावी में के पीछे। अब जानकी कुटिया में अकेली है। अब मैं जानकी के पास में जाकर के भिक्षा की याचना करूंगा और उसे हर करके लंका ले जाऊंगा। मेरी बहन सुपना खा के ना कान काटने वाले सावधान। लेकिन विचार आता है सीता कुटिया में अकेली तो है, मैंने ये साधु का वेश भी धारण कर लिया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऐसे चला जाऊं और जानकी मुझे पहचान जाए। हाँ, मुझे भगवान का भजन करना होगा, क्योंकि जब मैंने साधु का वेश बनाया है तो ईश्वर का गुणगान तो करना ही होगा। चलता हूं सीता के पास। उमर का पंछी का पंछी उड़ता जाता, ये मन का है हरि नाम न गाता है। उमर का पंछी उड़ता जाता, उमर का पंछी उड़ता जाता, मन का है हरि नाम न गाता है। उमर का पंछी उड़ता जाता, पता नहीं है कल क्या होगा, आज नहीं तो कल क्या होगा। पता नहीं है कल क्या होगा, आज नहीं तो कल क्या होगा। जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा। उमर का पंछी उड़ता जाता, मन का है हरि नाम न गाता है। उमर का पंछी उड़ता जाता, मन का है हरि नाम न गाता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे महात्मन, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आपको इस समय देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन यह थोड़ी सी फल रखे हैं, ले जाएं। हे बाबा, इस मध्यकाल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे थे, इस मृग के झंझट के कारण अब तक न किसी ने चखे थे। अपने भोजन का सोच नहीं है, सोच द्वार के व्यक्ति का, अच्छा हो चाहे हो बुरा, लेकिन मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। है बाबा, ये फल ले जाइए। आओ, लाओ। ये
जैसे ही मैंने पैर को आगे बढ़ाया अग्नि प्रज्वलित हो गई। तो क्या वो छोटा तपस्वी गया और अपनी माया का जाल फैला गया, पर वो नहीं जानता ये रावण है रावण। आज तक रावण से कोई नहीं बचा तो ये बनवासी क्या बचेंगे। हे देवी, आप कुटिया में अकेली हैं, मैं आपके इस कुटिया के अंदर अपना पैर नहीं रख सकता। यदि आपकी इस कुटिया में कोई पुरुष होता तो मैं कुटिया में आकर के भिक्षा अवश्य आपसे ले लेता। आप इस कुटिया के बाहर यदि भिक्षा देना चाहती हैं तो इस कुटिया के बाहर आए, मैं भिक्षा को स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि ये बाबा बहुत दिनों से भूखा है। बहुत दिनों से मैं घूम फिर रहा हूं। मैंने सुना चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के परिवार के कुछ लोग यहां पर रहते हैं। मेरा हाल तो बहुत बुरा है मां, लेकिन यदि आपको भिक्षा देनी है तो आप बाहर आए। हे बाबा, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि ये मेरे देवर की आन है। देवर की आन? हाँ। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। मेरे बाबा स्वामी मिर्गा भी पीछे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। दया कर दो हमारे भी ऊपर, धर्म मेरा ये जाने न पाए। दया कर दो हमारे भी ऊपर, धर्म मेरा ये जाने न पाए। ले लो भिक्षा, भिक्षा ले लो भिक्षा, ओ तुम मेरे बाबा स्वामी मिर्गा के पीछे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए। बस मैं समझ गया। और आप हैं श्री राजेंद्र राजपूत जी, दूध डेयरी वाले, और श्री जयकांत महाराज ग्रामल कछुआ। आप दोनों मित्रों की ओर से 51 मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में प्रदान है। साधुवाद। मैं समझ गया कि आप मुझे भिक्षा देना नहीं चाहती, इसलिए देवर की आन का बहाना बना रही है। यदि तुम्हें भिक्षा नहीं देनी तो मैं दूसरी जगह से जाकर के ले लूंगा। चलता हूँ। ठहरिए बाबा ठहरिए, मैं इस रेखा के बाहर आ रही हूँ।
देवर की आन रही न रही, रखूंगी धर्म गिरस्ती का। अब मैं रेखा का ये ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गिरस्ती का। अब मैं रेखा का लीजिए भिक्षा लीजिए। तूने मुझे कोई ये बासे फल खाने वाला भिक्षुक समझ रखा है। तुझे सोना बहुत प्रिय है, सोना सोना। चल तू मेरे साथ, तुझे सोना ही सोना दूंगा। सोना तुझे बहुत प्रिय है। ना मैं कोई योगी यति, ना मैं कोई कौन है तू इस साधु के रूप में? देख सीते तेरे सामने खड़ा ये 20 भुजा। मैं हूं लंकापति रावण, रावण सीते। अब तू इस रावण के पंजे में है और सावधान हो जा, क्योंकि तुमको सोना चाहिए ना। तुमको ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां पर सोना ही सोना है। जिस स्थान पर तुम रहोगी वो स्थान सोने का होगा, वो नगरी सोने की होगी। जिस थाली में भोजन करोगी वो थाली सोने की होगी। जहां पर देखोगी तुमको सोना ही सोना नजर आएगा। अरे ये सर्वांग सुंदरी, तुम इस टूटी फूटी घास की झोपड़ी में रह करके अपना जीवन बर्बाद क्यों करती हो? तुम्हें तो इस लंकापति रावण की नगरी में होना चाहिए, रावण की सम्राज्ञी बन करके रहना चाहिए। इसलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लंका ले जाऊंगा। अरे बजता है डंका मेरा, आकाश और पाताल में गूंजती है आवाज मेरी इन पुजारियों के शंख और घड़ियाल में। अब उस तपस्वी का सपना देखना बंद कर दे शर्मांग सुंदरी, क्योंकि वो मायावी हिरण ने अपने नुकीले सींगों से उनको मृत्यु की घाट उतार चुका होगा। यदि सपने ही देखना है। मेरी रक्षा करे, कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? अरे दुष्ट पापी ठहर, मेरे स्वामी आते ही होंगे, तेरा वध कर डालेंगे। ओ दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। जो धनुष तोड़कर अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अब लाऊं
पापी। हर एक पतंगे की यही इच्छा होती है कि मैं सूरज के पास पहुंच जाऊं, लेकिन वह सूरज के पास पहुंचने से पहले ही भस्म हो जाता है। दुष्ट पापी, आपत्ति काले विपरीत बुद्धि, जिसकी मौत निकट आ जाती है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाया करती है। तेरी भी मौत निकट है, छोड़ दे मुझे, मेरे स्वामी के पास मुझे जाने दे। उस स्वामी का सपना देखना बंद कर दे सर्वांग सुंदरी, क्योंकि वो सपने सपने नहीं होते हैं जो सोने के बाद आते हैं, और वो अपने अपने नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं। अरे सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते, और वो अपने होते हैं जो रोने ही नहीं देते। इसलिए सावधान हो जा। हाय स्वामी, मेरी रक्षा करे, कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? आज अपनी जानकी का साथ छोड़कर कहाँ चले गए? ओ प्रभु हमारे कहाँ गए? ओ धर्म के दाता कहाँ गए? क्या कारण है मेरे स्वामी का जो मेरे ही सुध भूल गए? आकर के मेरी रक्षा करे नाथ। आज आपकी जानकी की जान आपके साथ होते होते जा रही है मेरे नाथ। सीता तुम्हारी सीता तुम्हारी कहे बात ये रोते रोते, भगवान जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते। ओ भगवान जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते। हाँ भगवान जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते आत्मा ही परमात्मा तेरी, लड़ते आत्मा मेरी हो। दुष्टों का बल सबल हो रहा, नाथ कैसी देरी हो। मेरा कोई नहीं सहारा, मैंने तुमको ही पुकारा, ये जाने जग सारा सीता गंगा की धारा, ये जाने जग सारा सीता गंगा की धारा। अबला बेचारी हो, अबला बेचारी कहीं बात ये रोते रोते, भगवान जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते हो।
गीधराज सुनी आदत पानी रघुकुल तिलक मेरी रक्षा नारी करिए। पहचानी। यहाँ तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करेगा। रावण के सामने काल तक नहीं आ सकता है, इसलिए चलो मेरे साथ। गीधराज जटायु ने सीता जी को पहचान लिया कि ये तो पुत्र वधू सीता है, तो गीधराज जटायु ने मार्ग रोक लिया महाराज रावण का। और महाराज रावण आश्चर्य में पड़ गए कि ये कौन है, विशाल का है, ये कौन है। गीधराज सुनी आरती बानी रघुकुल तिलक नारी ये कौन? जानी। किसी नारी के रोने की आवाज हो, ये तो लंकाधिपति रावण है। सावधान रे रे दुष्ट खाड़ की मोही, निर्भय चलस न जानस मोही। छोड़ दे सीता को, छोड़ दे नहीं, सावधान। अभी तक पर्दा बंद था, अब खुल रहा है, अब बोलिए। हाँ, ये मुझे कौन ललकार रहा है? इस वायु मार्ग में आने का तो साहस किसने किया? की मैनाक कि खगपति होई, मामल चान सहित पथ होई। या तो मैनाक पर्वत है क्योंकि उसके पंख हैं, या फिर गरुण अपने स्वामी के सहित आ रहा है। अरे क्या देख रहा हूं? ये बूढ़े जटायु, आप जाकर के किसी सूखे हुए वृक्ष की छाया में बैठो। सावधान, वहां जाकर के विश्राम करो। चल सावधान। चौचन मारी विदारस देही दंड एक भई मूर्छा देही। लेकिन तब सक्रोध निश्चर खिसियाना। रावण महाराज तो क्रोधित हो गए। मैं तो सोचता था कि वृद्ध जटायु है, यह मुझसे क्या लड़ेगा, लेकिन इसने मुझको मूर्छित कर दिया। इसका मतलब है अब यह मेरे हाथों से मरना ही चाहता है, इसलिए तैयार हो जा मूर्ख। सावधान। काटिस पंख परा खग धरनी सुमरि राम करी अद्भुत करनी। सीत ही जान चढ़ाए बहोरी चला उताइल त्रास न थोरी। महाराज रावण अपनी लंका में सीता जी को ले गए, अशोक वाटिका में स्थान दिया। और इधर यही विधि सीत ही सोले गयबू बन अशोक के महा राखत भयबू। ये अशोक वाटिका है, यहाँ पर कोई राक्षस और ना यहाँ कोई मनुष्य आता है। यहाँ पर ज्यादातर राक्षसियां ही रहती हैं, इसलिए तुम यहीं पर विश्राम करोगे। ऐ राक्षसियों, देखो मैं तुम्हारे लिए एक खिलौना लाया हूं। वाह, चित्रकूट वाली भौजी ऐसी चलिए। देखो, ये सीता